हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर्स दैट रिक्वायर्ड अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपको पता चलेगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर बायो उठाई है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली ये आपको बताएगा। तो अगर आपने बायो उठानी है आगे जाके तो आपको ये फील्ड के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। ओके, सो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल फेडरल मंजन पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो को लाइक भी कर दो। लाइक, जस्ट ओनली वन लाइक। सो careers that require a background in biology. After studying the basic concepts of biology in secondary and higher secondary level, a person has to select a career or profession. एक बंदे को अपना प्रोफेशन या करियर चूज करना है कि भाई किस करियर कौन सी डिग्री लेगा जो कि भाई उसकी लाइफ को डिसाइड करे एंड वो इंटेंसली रिवार्डिंग भी हो, मतलब अच्छा पैसा मिले और एक्साइटिंग भी हो, आपको मज़ा भी आ रहा हो उसको करने में। भाई कुछ आपके पास अप्लाइड फील्ड्स हैं इस चीज़ की, एज ए करियर आप चूज़ कर सकते हैं बायो पढ़ के। हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी। यार बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप अभी ना हाई लेवल पर है, हाई पे बहुत बड़ी इसकी। वीआईपी, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सर्जरी एंड मेडिसिन। मेडिसिन एंड सर्जरी सेम चीज़ है जो आपके पास डॉक्टरी होती है, मेडिकल। ठीक है, अब पढ़ो इसके अंदर मेडिसिन एंड सर्जरी। ये होती है भाई एमबीबीएस, जिसको कहते हैं हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अंदर आप डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का। सर्जरी एक पार्ट होता है। सर्जरी क्या होती है? एक ब्रांच है एमबीबीएस के अंदर ही आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है सर्जरी का? आपके पास क्या होता है, डिजीज़ का रिमूवल होता है या रिप्लेसमेंट होता है किसी डिफेक्टिव पार्ट का। रिमूवल होता है, फॉर सपोज आपका पैर खराब हो गया, आपको पैर को कटवा दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट, भाई किडनी फेल हो गई है, भाई हम किसी और बंदे की किडनी लगा के भाई किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दो। तो रिप्लेसमेंट किसी ऑर्गन या टिश्यू का कहते हैं हम ट्रांसप्लांट करवाना। भाई आफ्टर एमबीबीएस आर स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। भाई एमबीबीएस करने के बाद उस बंदे को स्पेशलाइजेशन करनी होती है, एफसीपीएस जिसके कहते हैं। वो नेफ्रो या नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी कर सकता है, ब्रेन की, हार्ट की, गायनी की। लड़की करेगी गायनी की। और पैर की, आपके पास शुगर की, जनरल फिजिशियन, जो भी आपका दिल करे, या मेडिसिन के अंदर वॉट एवर वो बच्चे के ऊपर डील करेगा। भाई उसको क्या ब्रेन का डॉक्टर बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, क्या बनना है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बनना है या ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, जो भी बनना है वो बच्चा डिसाइड करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिशरीज, बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर फिशेस का बहुत यूज़ हो रहा होता है। फिशरीज भाई एक एक फील्ड है जिसके अंदर क्या करता है, आपको जो है ना इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट करनी होती है। क्या करते हैं भाई, आपको फ़िश फार्मिंग के अंदर जो है जॉब मिलती है। फ़िश फार्म्स होते हैं अच्छे खासे, बहुत बड़े बड़े, जिसके अंदर आपको फ़िश की प्रोडक्ट बढ़ानी होती है। आपको रिसर्च करनी होती है कि इस टाइप की फ़िश है, भाई फ़िश की ग्रोथ कैसे की जाए, इसके बच्चे हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये सारी इसके साथ डील की जाती है, मच्छियों के साथ रिसर्च करना, ये करना। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या होता है भाई, क्रॉप्स की स्टडी की जाती है। एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि फूड को प्रोवाइड करते हैं, वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स आपके डेली लाइफ के अंदर। और काश के अंदर आपकी क्या होती है, कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है, कौन से बैक्टीरिया डाले जाते हैं, कौन सी आपके पास पेस्टिसाइड डाली जाती हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है कैसे प्रोडक्ट की जो आपके पास कल्टीवेशन है उसको बढ़ा सकते हो। देखो नॉर्मली एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको 20 किलो जो है ना मैंगो मिल रहा है। तो आपने क्या किया, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इसके ऊपर दवा ववा छिड़की। अब 20 किलो की जगह आपको जो है ना 80 किलो मिल रही है प्रोडक्ट। ये किसका कमाल है भाई, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर का। आपने पेस्टिसाइड मारी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया। भाई बायोटेक्नोलॉजी तो हर फील्ड के अंदर है ना, मेडिसिन के अंदर है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी है, तो ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रही होती है। बायोटेक हर स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। बायोटेक्नोलॉजी इज द जनरल थिंग,
ओके, ये एक स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन आप हर किसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी भाई स्पेशलिस्ट क्या होता है? एंटोमोलॉजी भाई वो बंदा होता है जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स की। एंटोमोलॉजी एक ब्रांच भी होती है बायो की, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन प्री जो हमारी सिंध बोर्ड की बुक है वहाँ पे एंटोमोलॉजी होती है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एमसीक्यू आ सकता है, आएगा नहीं, बच्चों वाला है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि इसके अंदर आप जानवरों की केयरिंग करते हैं और इनको ब्रीड करते हैं। ठीक है, जैसे जो है ना, 2 ऑर्गेनिजम्स को मिला के, जैसे घोड़ा और जो है ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास हॉर्स, हम क्या करते हैं, हॉर्स और डोंकी को आपस में मेट करवाते हैं। इन दोनों को आपस में भाई मेटिंग करवाते हैं इन दोनों की, और ये दोनों एक बच्चा पैदा करते हैं जो होता है खच्चर। खच्चर खच्चर एक थर्ड पर्सन होता है। खच्चर क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है, जो कि आप कह रहे होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर। ये खच्चर आगे कोई भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता। खच्चर आगे कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने अब खच्चर का ब्रीड करवाने का, आपने इन दोनों को ब्रीडिंग करवा दी। इसका खच्चर का फायदा क्या हुआ? भाई खच्चर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत बहुत हेवी हेवी वजन उठा सकता है, घोड़े और गधे के मुकाबले में ज्यादा पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है। तो उससे मजदूरों की जो है ईंटें, सामान वगैरह उठाया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं हम, प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। आपके पास एनिमल हस्बेंड्री के बहुत बड़े बड़े जो है ना, जो है चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे एक पूरी पूरी जो है ना एरिया बनाया हुआ होता है। एनिमल हस्बेंड्री का टंडू जाम के अंदर भी है, पूरा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे जानवर हैं, ये काम होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना, इन टेक्निक्स का यूज़ करना, इन दोनों को इंटीग्रेट करके ह्यूमन वेलफेयर को जो है ना फ़ायदा उठाना, को फ़ायदा पहुँचाना। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है? कैरियर, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। भाई बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर सलाह दूं तो कोशिश करो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाओ। बाहर मुल्क के अंदर इसकी जो डिमांड है ना, एमबीबीएस वगैरह से भी टॉप क्लास लेवल की है, और ये आने वाले दौर के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट मारेगी। आजकल के दौर में हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, भाई हमने एमबीबीएस करना है, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ कोई जा नहीं रहा। ये आने वाले दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली फील्ड है। हॉर्टिकल्चर, यार ये डील करता है आपके पास, हॉर्टिकल्चर डील करता है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स के साथ कैसे? यार जो आप सजावट होती है ना स्टेजेस की या किसी प्रोग्राम की, आप फूल से सजावट करते हैं। ठीक है, तो एक फार्म होता है फूलों का, जिसे हम कहते हैं ना, फूलों का बागीचा होता है एक बहुत बड़ा। भाई फूलों का फार्म है ये, जिसे हम गार्डनरी कहते हैं, या एक नाम होता है नर्सरी। हाँ, नर्सरी। तो उसके अंदर तरह तरह के पौधे होते हैं, उसकी देखभाल की जाती है।
उसका न्यू वेरिएंट निकाले जाते हैं, उसकी जो है कटिंग की जाती है, उसकी आर्टिस्ट क्या करता है, उसकी आर्ट करता है, एंड हम अलग टाइप की ब्रीडिंग करवाते हैं, 2 प्लांट्स को मिला के एक नया पौधा बन गया, उससे अलग फूल निकला। तो ये क्या करते हैं, डेकोरेशन वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये कैरियर है। ओके, पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क के अंदर टिप टॉप लेवल पे ऐसी चीज़ें होती हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे टॉप लेवल के नहीं है। फॉरेस्ट्री भाई बेसिकली ये साइंस है प्लांटिंग की भाई, प्लांट लगाना, पौधे लगाना, और इससे क्या है भाई, जंगलात को स्टडी करना भाई, जंगल के अंदर क्या है, कौन से प्लांट्स हैं, और फॉरेस्ट्री क्या है, आपको प्लांट लगाने हैं, क्यों पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को नहीं काटना, एनवायरनमेंट को सुरक्षित बनाना है भाई। ऑक्सीजन देंगे, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हरियाली होगी उतना हमारा एनवायरनमेंट प्यारा होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कितनी गैसेस हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे एनवायरनमेंट को एक अच्छा क्लीन एंड क्लियर बनाएगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बेसिकली इसके अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है, हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे करते हैं। फॉरेस्ट्री इज समहाउ रिलेटेड विद एनवायरमेंटल। बेसिकली ये जो बहुत सारी 2-3 फील्ड है ना, आपस में रिलेटेड होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही था हमारे पास कैरियर्स दैट रिक्वायर बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। इन तमाम कैरियर्स के लिए आपको बायो के अंदर अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़नी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय बाय, कीप रनिंग, खुदा हाफिज़।